पितृपक्ष 2023 का प्रारंभ हो चुका है। 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होकर यह पितृपक्ष 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पणों से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस पक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में इन दिनों का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, पितृ नाराज क्यों होते हैं? मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का स्मरण कर शोकाकुल रहते हैं। इन पितरों में कुछ ऐसे होते हैं जो पुनर्जन्म ले चुके होते हैं, वहीं कुछ पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त कर चुके होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। यदि पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसलिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। अब इन शोक के दिनों में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, हवन, कथा आदि करना उचित नहीं होता। यदि हम भूलकर भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और घर पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि पितृदोष को हम पहचानें कैसे? यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताने का प्रयास करूँगा जिससे कि हमें घर की शांति, पितृदोष की उपस्थिति का ज्ञान होने की संभावना का पता चलेगा। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख सरलता से नहीं मिलता है, और यदि मिल जाता है तो संतान बुरी संगत में पड़ जाती है। नौकरी या व्यापार में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज़्यादा बिना किसी कारण के क्लेश और झगड़े होते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। गरीबी और कर्ज निरंतर बना रहता है। घर से अक्सर बीमारी जाती नहीं और बेटे या बेटी की शादी में रुकावटें आती हैं। मकान में जगह जगह दरारें, सफ़ेदी यानी कि वाइट वाश में तिड़कने आने लगती हैं। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। परिवार में एकता नहीं होती, मानसिक शांति नहीं मिलती। अचानक धन की हानि हो सकती है। किसी काम में मन नहीं लगता। सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर में अचानक और असामान्य घटना की संभावना बनी रहती है। वास्तव में यह सभी चिन्ह आपके घर में पितृदोष की वजह हो सकते हैं। ये सब पितरों की नाराजगी का कारण भी बन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पितृदोष की मुक्ति हेतु सरल उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का पूर्ण विधि विधान से श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, तर्पण और श्राद्ध करें। प्रेम से घर आए ब्राह्मण को भोजन कराकर यथेष्ट दान आदि दक्षिणा देकर विदा करें। वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो श्राद्ध करें। पितृपक्ष में शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल मिश्रित जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। श्राद्ध की पूजा में कमल, जूही, चंपा, मालती और सफ़ेद फूल, तुलसी का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी गरीब अपंग विधवा महिला को दान दें। किसी भी गरीब को ना सताएं। श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। त्रयोदशी, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस मदिरा से दूर रहें। महिलाओं का सम्मान करें। घर में यदि वास्तु दोष है तो उसको ठीक करवाकर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें। हो सके तो गया जी में जाकर तर्पण पिंड आदि करें। घर में सुंदर कांड का पाठ तथा हनुमान चालीसा पढ़ने से पितृगण आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। किसी दूसरे अथवा एक दूसरे का झूठा भोजन ना खाएं।
सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। विशेष ध्यान रहे कि आपके पितरों का चित्र उत्तर दिशा की ओर लगे, यानी कि पितरों का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। साथ ही चित्र की प्रतिदिन सफाई करके ताजे फूलों का माल्यार्पण करें, उनको रोज प्रणाम करें। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि घर के मंदिर में किसी भी देवी देवताओं के साथ उनका चित्र न लगाएं और इसके साथ ही जीवित लोगों के साथ भी उनका चित्र न लगाएं। अपने घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम, सीढ़ियों वाले स्थान में, घर के बीचों बीच का स्थान जो कि ब्रह्म स्थान कहलाता है, इनमें से किसी भी स्थान पर अपने पितरों के चित्र न लगाइएगा। और मेरी व्यक्तिगत सलाह माने तो अपने घर में अपने पूर्वजों का चित्र ही ना लगाएं। आप उन्हीं का तो प्रतिबिंब हैं। आपकी संतति और आने वाली पीढ़ियां उन्हीं की कृपा का आशीर्वाद का फल है। वो आपके हृदय में ही तो विराजमान है। आप सभी पर आपके पूर्वजों की कृपा, आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी हेतु बने रहें पब्लिक एशिया चैनल पर। धन्यवाद। जय श्री सिया राम।